हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय, उनकी ओवरऑल करंट एनर्जीज जो है हम चेक करेंगे और ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। और ये ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं कीजिएगा बल्कि एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज टेल मी मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। मैं रून्स निकालने जा रही हूँ अभी। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो सिंह राशि, मकर राशि, मेष राशि और कन्या राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के हो सकते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज में मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव या एग्रेशन नेचर दिखाई दे रहा है। वर्कहॉलिक बहुत हो गए हैं यार, काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं इन दिनों, काम में बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं या घुसी हुई हैं, या फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा ये ओवर लाइक ऐसे होता है ना कि कोई कोई बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस होता है, वैसे पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये फ्लर्टिशियस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये व्यक्ति काफी ज्यादा फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, काफी ज्यादा इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि या ऐसा कह सकते हो कि या तो ये बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस है, यही कह सकते हो इनको बहुत मीठा बात करने की आदत है, जिसकी वजह से इनसे बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। काफी ज्यादा ये व्यक्ति जो है ऐसा समझो कि बहुत स्मार्ट है। आप जिनसे डील कर रहे हो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इनको अपना जो स्वभाव है वो समय के हिसाब से या लोगों के हिसाब से बदलना आता है। बॉर्न लीडर है ये व्यक्ति, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस व्यक्ति के एनर्जी में फ्लक्चुएशन मूड का जरूर दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रांग जितने हैं, जितने ज्यादा इनके अंदर की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि काइंड ऑफ लोगों को मैनिपुलेट इजीली करना या इजीली लाइक होता है ना, अपनी बातों से आकर्षित कर लेने वाला पावर है, लेकिन उतने ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं। काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड है आपके पार्टनर, इन दोनों काम में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने आपकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इनकी प्रायोरिटी आप बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, इस वक्त इनकी प्रायोरिटी आप नहीं हो। इस वक्त इनकी प्रायोरिटी इनका काम, इनका पैसा, इनकी सोसाइटी, इनकी फैमिली है, आप नहीं हो। ठीक है, इस वक्त मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपसे आकर्षित नहीं है। ये बात ध्यान में रखना, ये व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे अट्रैक्टेड नहीं है। इट इज जस्ट कि इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना माइंड जो है आपसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया है और अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया है। वरना अगर देखा जाए तो इनके मन में आपके लिए लव बहुत ज्यादा है, ये प्रेम बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी हैं, या बहुत ज्यादा ये कह सकते हो कि आपसे एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, एक अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट। उसका कारण ये है ना कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी हो, आपका केयर बहुत ज्यादा है। आप जिससे भी प्रेम करते हो, जिससे भी अपना बना लेते हो ना, उसके लिए आप अपना 100 नहीं 200% देना जानते हो। आपका स्वभाव बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इन दिनों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति को लेकर थोड़े से एडिक्टेड या ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज्यादा लाइक ऐसी एनर्जी होती है ना जिसमें आप ना चाहते हुए भी इस व्यक्ति को बहुत याद कर रहे हो, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, बार बार आपका ध्यान इनकी तरफ जा रहा है कि क्या कर रहे होंगे, इनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं एक डिजायर है, ये व्यक्ति इस वक्त आपकी इच्छाओं में शामिल है। आप बहुत दिल से चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ वापस जुड़ जाए, सब चीजें ठीक हो जाए, जैसे कि आप मन ही मन बहुत प्रार्थनाएं करते हो इस चीज के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके वजह से ना थोड़ा सा डेस्परेशन क्रिएट हो जाता है आपके अंदर। ठीक है, इसके वजह से आप थोड़े से एंजाइटी नहीं बोलूंगी बट एक बेचैनी होती है ना, बेचैनी है आपके अंदर। मन थोड़ा सा आपका, आप देखो पता है ऊपर तरीके से ऊपरी सरफेस ना, ऊपरी सरफेस आपका काफी ऐसा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रांग दिखा रहे हो, आप पोर्ट्रे कर रहे हो कि अरे देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ और मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ। बिकॉज इन दिनों आप प्रैक्टिकल होने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो, आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि देखो मैं कितना प्रैक्टिकल, कितना लॉजिकल हूँ। अब मुझे ये नहीं, एक बात ये मैं कहूंगी, ऐसा नहीं है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो तो मतलब ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, नहीं नहीं, आप अपने काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, खुद पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, पर मन आपका इनको लेकर बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा। आपका जैसे बार बार फोन पे ध्यान जाना, या इनकी रिलेटेड कोई फोटो देखना, या इनकी कोई एक्टिविटीज को देखना, मन थोड़ा सा बार बार आपका डाइवर्ट हो जा रहा है इनकी तरफ। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, और इसकी वजह से थोड़ी सी बेचैनी सी है, डिजायर है इनकी
आपकी मन की इच्छा है, डिज़ायर है कि ये व्यक्ति से आपका दोबारा से वापस एक कनेक्शन हो, ऑब्सेशन है। जैसे कि अब बहुत लोगों के लिए ये संभावनाएँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, कि इन दिनों सपनों में आपको ये बहुत दिख रहे हैं या दिख रही हैं, सपने आपको इनके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिकॉज़ काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपकी ड्रीम्स में किसी न किसी ज़रिए से यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इनके सपने आपको बहुत आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। एंड ऐसी भी संभावनाएँ बनती हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मे बी आप अंदर से खुद को हील करने की, खुद पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दिमाग से काम ले रहे हैं। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो कहीं न कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इमोशनली बहुत ओवर इन्वॉल्व्ड, ओवर सेंसिटिव रहे हो। इसलिए आप खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्टली चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। बट येस, अंदर से आप बहुत रेस्टलेस हो। जैसे इनके कॉल का या मैसेज का वेट है, इनके आने का वेट है। अचानक से जैसे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपको एक बोलते हैं ना पुल करके बैठी है, जैसे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपसे कह रहा है कि यार ये पर्सन आने वाला है या आने वाली है, इस इंसान की एंट्री वापस होगी, ये मैसेज आएगा। इसलिए हो सकता है कि आप बार-बार इसकी वजह से फ़ोन चेक कर रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, या रेस्टलेसनेस है, थोड़ी-सी ऑब्सेशन है आपके अंदर इसको लेकर। इस इंसान के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा लव है। इस वक़्त मुझे ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक गैप है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें आपके साथ कंटिन्यू करना है कनेक्शन या नहीं करना है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल चल रहे हैं आपके पार्टनर। अनप्रेडिक्टेबल मतलब पता ना होना कि उनको कब क्या करना है। किसी भी पल कुछ भी कर जाते हैं और अगले पल फिर बदल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है। देखो, एक पल ना वो अपने आप को काम में बहुत व्यस्त करते हैं, अगले ही पल उन्हें आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आने लगता है। वो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देते हैं। बरकाना की एनर्जी भी आई है जिस तरीके से, उस तरीके से ही रिप्रेज़ेंट हो रहा है कि अट्रैक्टेड तो बहुत हैं आपकी तरफ, पर दिखाते नहीं हैं। अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ये एक्चुअली एक बात मैं आपको बोलूँ कि एक तरीके से जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर और आपके बीच जो कनेक्शन है ना, उसमें अट्रैक्शन तो बहुत है, आप दोनों के ही बीच में। आप दोनों ही हाइली अट्रैक्टेड हो एक-दूसरे से। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक से आपको ऑब्सेशन आ गया, अचानक से आप उस इंसान के बारे में सोचने लगे। नहीं, नहीं, दोनों ने इक्वली खुद को एनर्जी दे रखी है। आपने उनको, उन्होंने आपको, दोनों एक-दूसरे को इक्वली याद कर रहे हैं। जैसे कि वो आपको वो ऊर्जा दे रहे हैं अट्रैक्शन की, आप उन्हें वो ऊर्जा दे रहे हो अट्रैक्शन की, जिसकी वजह से ना दोनों का एक तरीके से ध्यान केंद्रित हो रहा है एक-दूसरे की तरफ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली आपके पार्टनर खुद को बहुत लाइक बोलते हैं ना, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और काम में खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर दिया है कि चलो काम करेंगे, नाम में लाइक फ़ोकस करेंगे। लाइक एक होता है ना कि देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी ना एक डेविल की एनर्जी है। अब डेविल एज़ इन नहीं कह रही हूँ कि शैतान, बट जैसे हमारे टैरो कार्ड्स में आता है द डेविल, तो वो वाला कार्ड है जिसमें हम कहेंगे कि मटेरियल की तरफ ग्रीड बढ़ जाना, लालच बढ़ जाना, मटेरियल यानी कि पैसों की तरफ, सोसाइटी और बाकी सब चीज़ों की तरफ ग्रीड बढ़ जाना, लाइफ में कुछ पा लेने का, हासिल करने का एक ग्रीड, लालच आ जाना। तो वो वाली एनर्जी में है। इस वक़्त आपके पार्टनर को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हो ना, तो मैं कहूँगी आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कब कौन-सा स्टेप उठा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कब आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, आपको मतलब आप बोलोगे मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मेरी मिस्टेक कहाँ है, बट ये इंसान बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहा है। बहुत स्टबर्न भी रहेंगे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहेंगे। बिकॉज़ क्लियरली दिख रहा है जिस तरीके की एनर्जी है बनी हुई यहाँ पर, उस एनर्जी से दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने कट आउट भी खुद किया है, सेपरेशन या एक तरीके से डिस्टेंस भी खुद लिया है, प्लस ज़िद में भी बैठे हुए हैं स्टबर्न बनकर कि यार ठीक है, तुम आओ, तुम कोशिश करो, तुम माफ़िया माँगो, और वहीं आपसे आप माफ़िया भी माँगो तो भी ये व्यक्ति थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं। बेसिकली कैसा है ना, इनको आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इमोशनली, ये आपसे बहुत ज़्यादा एक होता है ना क्रेव करने वाली एक इच्छा, वही मेरे को ये इंसान चाहिए, बट ये अपनी इस डिज़ायर से ना दूर भागते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट ये अनप्रेडिक्टेबल है और अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। इस कनेक्शन में दिक्कत यही है। देखो यहाँ पर उरूस की एनर्जी ना ट्वाइस टाइम्स है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपर सरफेस पे दिख कुछ रहा है और अंदर कुछ हो रहा है। अपर सरफेस पे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे की केयर नहीं करते या जो है वो खुद आ जाएगा, लेकिन अंदरूनी तरीके से आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों ही चाहते हो यूनियन, दोनों ही इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हो, पर इस कनेक्शन में विक्ट्री आने की जगह चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं, खुद होकर डायरेक्ट अप्रोच करने में क्या दिक्कत है इस इंसान को, या ये व्यक्ति अजीब सा बिहेवियर क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इनकी।
एम्प्रेस, इनकी ईगो बीच में आ रही है, इनकी ईगो आड़े आ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इनकी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर या तो मैरिड है या अपने बच्चे से किसी से अटैच्ड है इसके वजह से, या अपनी मदर की वजह से ऐसा कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ईगो भी बहुत ज़्यादा है इनकी अपनी, ऐसा है कि मेरी भी एक सेल्फ वर्थ है इनके बीच में ना, और आपके बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू आ गया है। इन्हें लग रहा है कि ये अगर आपको ज़्यादा अप्रोच करेंगे तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ से कहाँ मिस्टेक हो रही है। कुछ जरूरत से ज्यादा बेंड करते हो आप, आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम है, आप भी बहुत ज्यादा ओवर बेंड करते हो, तो आपकी तरफ से भी आप भी कम नहीं हो। मतलब ऐसा है कि या तो बहुत ओवर थिंक करोगे या ओवर ही आप कर जाओगे, और उसके बाद जब रिटर्न में नहीं मिल रहा तो हर्ट होने लगते हो, आप ओवर डू करने लगते हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ है ही नहीं, आप दिखा रहे हो पर आप अपनी इतनी वैल्यू नहीं करते। कैसा है ना, इस इंसान ने हमेशा आपको झुकते हुए देखा है, अचानक से जो आप सीधे होकर खड़े हो ना, एकदम अपने आप पे हो रहे हो कि नहीं अब मैं भी नहीं जाऊंगा या मैं भी नहीं जाऊंगी, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है आप ऐसे नहीं थे, आप सडनली ऐसे अपना एटीट्यूड अपनी क्यों चेंज किया। तो यहाँ पर कैसे ना, डे वन से आप ओवर कर रहे थे, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव, तो अब दिक्कत आ गई है तो आपको लग रहा है ये सामने वाला गलत है। गलत ये नहीं है, क्या हो गया ना, आपने सडनली खुद को चेंज किया है। अब सडनली जो आपका सेल्फ वर्थ जागा है, रिस्पेक्ट जागी है कि यार मैं क्यों हमेशा करूँ उस इंसान के लिए, उस इंसान को भी मेरे लिए करना चाहिए, तो उनसे वो हजम नहीं हो रहा है, उन्हें वो हैंडल ही नहीं हो रहा है। उन्हें अच्छा ये बेटा मुझे दिखाएगी कि भाई ये क्या है, चलो मैं इसको दिखाऊंगा, तो वो वाली एटीट्यूड की दिक्कत आ जा रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप में क्या प्योर लव है कहीं, या सिर्फ ऑब्सेशन वाला कनेक्शन है ये। किंग ऑफ प्योर लव है बट ओवर थिंकिंग दोनों ही कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली प्योर लव है ये रिलेशनशिप, बहुत प्योर लव वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा, आप भी और वो भी। इस वक्त दोनों को ना थोड़ा सा स्पेस लेनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक सेकेंड ना, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस क्या है इन दिस कनेक्शन। आपके पार्टनर अट्रैक्टिव बहुत है, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी क्योंकि उनकी काफ़ी करिश्मेटिक पर्सनालिटी यहाँ पर बिल्ड हुई है, तो हो सकता है कि आप या तो उनकी बातों से आप काफ़ी आकर्षित हो जाते हो। साइंस जो स्ट्रांगली मिले थे वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट टॉरस राशि भी दिख रही है और कर्क राशि भी दिख रही है, ठीक है। नंबर 4 और नंबर 2 और नंबर 5 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। मैं चाय का कप पता नहीं क्यों देख रही हूँ कब से, कोई चाय पी रहा है, आप पी रहे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ 2 ऑफ कप्स। सी आपको ना एक बात समझनी होगी, इस टाइम पे आप लोग दोनों बहुत कंफ्यूज्ड हो, दोनों के दोनों। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि सामने वाला कंफ्यूज्ड है, नहीं नहीं, आप दोनों ही उलझे हुए हो। आप खुद को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो, वो इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज्यादा इस वक्त, बहुत बोलते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं है, दोनों में ही क्लैरिटी नहीं है। इस रिलेशनशिप को ना ये समझो कि मेरे को ना देखो दो दिक्कत जो मेन दिख रही है मुझे, ऐसे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में ना लव है, बहुत ज्यादा लव है, बट दिक्कत ये है ना कि दोनों उलझे हुए हो, दोनों कंफ्यूज्ड हो, दोनों इमोशनली कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जिससे चीजें बिगड़ रही हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, और देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर के पास एक ऑप्शन है आपके अलावा, वो किसी और से बात करते हैं या करती हैं। डेफिनेटली आपको पता होगा इसके बारे में, शायद ऑलरेडी ये कहीं कमिटेड हैं या कुछ है। अगर नहीं थे, यानी कि कुछ ऐसा सीन है कि नहीं भाई ये तो सिंगल थे, तो डेफिनेटली कोई है, इनके पास ऑप्शन है, आपके अलावा भी कोई है जिनसे ये कनेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या खुद होकर इनिशिएटिव लेना चाहिए। नहीं नहीं, आपका इनिशिएटिव लेना लॉजिकल नहीं है। आपने इनिशिएटिव लिया ना तो आप बिल्कुल खत्म कर दोगे इस रिश्ते को पूरी तरह, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी एकदम से जैसे इनिशिएटिव लिया, ये तो सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, फिर और ज्यादा झगड़े होंगे और इश्यूज हो जाएंगे। और प्लस ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर आपको सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो बोल रहे आ जाओ मैं तुम्हें गले लगा लूंगा, तुम्हारे तो वेट कर रहा हूँ, तुम अपनी गलती मान लो, या ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि इनिशिएटिव लेना लॉजिकल नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यू शुड चेंज योरसेल्फ। बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है, डेथ का कार्ड दिया है भगवान ने, तो ये लिटरली आपके लिए ये एक मैसेज है कि यू शुड चेंज योरसेल्फ। जिस तरीके से आप चल रहे हो ना दुनिया में, आप मतलब लिटरली आपको पता है रेड फ्लैग्स क्लियरली दिखते हैं, बट आप खुद ही अपने आपको ना बोलते ना उस रेड फ्लैग की तरफ ले जाते हो।
टॉक्सिक एनर्जी आपको पहले से ही पता होता है कि यहाँ चीजें गलत होने वाली है, मेरे साथ मैं हर्ट हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। एक इंट्यूशन आती है आपको, स्ट्रांगली इंट्यूशन आती है, बट आप अपने दिल की सुनते नहीं हो। बेसिकली यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, क्योंकि आप एक ही साइकिल में बार बार अटके हुए हो। आप एक ही साइकिल, एक ही पैटर्न को बहुत बार बार रिपीट होता हुआ देख रहे हो अपनी लाइफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनके पार्टनर खुद इनिशिएटिव लेंगे इस रिश्ते में? अभी तो वो सेफ जोन में है, अभी तो वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, बट हाँ सून आगे लेने वाले हैं, इन फ्यूचर लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या वेट करना चाहिए इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स को? हैव पेशेंस और अपने आप पे फोकस करो, स्पिरिचुअली अलाइन करो, खुद को थोड़ा सा बेटर फील कराने की कोशिश करो। यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, खुद पे फोकस ही नहीं है, खुद से प्यार ही नहीं है। थोड़ा हीलिंग के लिए समय लो, उसके बाद ही चीज़ें ठीक होगी, अदरवाइज ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे जिस तरीके से आप लोग चल रहे हो ना, आप देखो इस वक्त आपको सब्र रखना चाहिए। इस वक्त यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप लोग कनेक्ट करें, क्योंकि इस वक्त आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ समझने की, जानने की ज़रूरत है। और वो एक दूसरे से दूरी लेने में ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे नज़दीक रहोगे ना एक दूसरे के, तो एक दूसरे की कदर नहीं करोगे। दूर रहोगे तो एक दूसरे की गलतियां महसूस करोगे, एक दूसरे का प्यार महसूस करोगे। इसलिए थोड़ा टाइम और लो। जब आप भगवान का नाम लो, सरेंडर कर लो। बिल्कुल ऐसे पुजारी भी मत बन जाओ कि सारे काम धाम सब कुछ छोड़ के बिल्कुल भगवान का ही नाम ले रहे हो। नहीं नहीं, नॉर्मल लाइफ जियो, अपने आप पे फोकस करो, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे आप बेटर फील कर सको, हैप्पी फील कर सको। डिवाइन टाइमिंग पे खुद चीजें आपके लिए, आपके फेवर में होगी। बाकी ये जरूर कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं और अटैच बहुत है। ये सिर्फ सिचुएशन या ग्रह नक्षत्रों का हेर फेर है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। ये सब टेम्पररी है, बाद में चीजें सेट आप लोगों के लिए खुद ही ठीक भी हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कैंडल वाइक्स रीडिंग वर्कशॉप जो है हमने लॉन्च कर लिया, अगर ज्वाइन करना है तो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय टेक केयर, ओम साई राम।